बीजेपी आठों पे ही रहेगी। अच्छा, 8 की 8 जीतेगी। बिल्कुल। चलिए बढ़िया। नहीं आ जाएगी पक्का, क्योंकि माहौल ऐसा ही है। 130 सीट आएगी, 20-30। 120-30 बीजेपी जीत जाएगी। और अगर मैं जयपुर की बात करूं तो कितनी, 8 में से कितनी विधानसभा जीत सकती है? 8 में 6 सीट बीजेपी की। 6 सीट बीजेपी की पक्का। पक्का। पे तो काम तो हो तो रहा है, लेकिन किसको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, आज तक ही नहीं पता। अच्छा। आज के अखबार में 400 रुपए सिलेंडर देने की बात आई है, लेकिन वो किसको तो फिर किसको मिलेगा, क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा, यही समझ में नहीं आ रहा। गहलोत जी अच्छो काम करे आज। सुनो, देखो माँ की पेंसिल भी 1000 रुपया होगी 500 की जगह, और इलाज भी फ्री। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल सबके। तो अभी जी मैं हूँ जयपुर में, राजस्थान में, और ये जो मैं वीडियो शूट करने वाला हूँ ये मैं जयपुर के हवा महल के आसपास की वीडियो शूट करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो का मकसद हमारा बनाने का सिर्फ यही है कि क्योंकि राजस्थान में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, आज और कल के अंदर ही यहाँ पे पीएम हमारे नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं। तो जहाँ पे मैं हवा महल में हूँ, ये हवा महल जयपुर का एक विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ के जो एमएलए हैं वो कांग्रेस के एमएलए हैं, महेश जोशी जिनका नाम है, जो 2018 में बीजेपी के एक कट्टर नेता को हराकर उन्होंने जीत हासिल की थी। तो यहाँ का हवा महल में जितने भी यहाँ पे दुकानें हैं, चीजें हैं, यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि राजस्थान के अंदर इस समय कौन सी हवा चल रही है, कौन सी सरकार की हवा चल रही है, बीजेपी की सरकार आएगी या कांग्रेस की सरकार आएगी, कौन इस बार राजस्थान में बाजी मारेगा। आपको मैं बता दूं कि जयपुर के अंदर टोटल 8 विधानसभाएं हैं अभी। 8 विधानसभाओं में से जिसकी 6 विधानसभाओं पर कांग्रेस का राज है और 2 विधानसभाएं ऐसी हैं जिन पे बीजेपी राज कर रही हैं। तो जनता से ये भी पूछेंगे कि 8 में से कितनी विधानसभा की सीटें अभी कांग्रेस जीत सकती है और बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाली है, क्योंकि जनता का रिव्यू जो है ना वो हमको आज पता चलने वाला है। इलेक्शन जैसे अभी आने ही वाले हैं, और कल मोदी जी भी आने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि 8 विधानसभा जो जयपुर की पड़ती हैं उसमें से अभी तो 6 पे तो कांग्रेस की हैं, 2 पे जो है वो अपनी बीजेपी की है, तो 8 में से कितनी लगता है कि विधानसभा की सीटें जीत पाएंगी इस बार बीजेपी? 8 की 8 ही आएगी। यहाँ का जो हवा महल का विधानसभा है, महेश जोशी जी हैं यहाँ पे। टिकट नहीं मिला, अब टिकट नहीं मिला। पहले तो यही थे, कांग्रेस के थे ना वो, अब टिकट नहीं मिला, ठीक है, लेकिन उनके राज में अभी काम हुआ है नहीं हुआ है, कांग्रेस का उन्हें काम बढ़िया करवाया नहीं करवाया हवा महल? कुछ भी काम नहीं है साहब कांग्रेस के राज में, कोई काम नहीं होता साहब कांग्रेस के राज में। अच्छा, हमें तो 8 के 8 सीट बीजेपी की चाहिए। ठीक है, तो 8 की 8 आप चाहते हैं कि बीजेपी ही 8 बीजेपी आएगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा आप किसको देखते हैं कि बीजेपी में अगर जीतती है राजस्थान में, तो बीजेपी का जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो कौन से शख्स को आगे रखकर करेंगे? डिसाइड ही नहीं हुआ है, कैसे बता सकते हैं हम? नहीं, आप फिर भी थोड़ा, नहीं सर, डिसाइड ही नहीं हुआ है तो कैसे बता सकते हैं? अच्छा, सारे दिग्गज हैं। तो अगर राजस्थान में कांग्रेस अगर ये आगे बोले भी हम अशोक गहलोत को नहीं बनाएंगे, हम सचिन पायलट को आगे मुख्यमंत्री बनाएंगे, असर पड़ेगा इस चीज का? सर असर पड़ेगा, पड़ेगा। तो जैसे अभी और चीजें भी हैं, एडवर्टाइजमेंट सारे जयपुर में लगाई गई हैं कि 600 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, ये चीजें मिल रही हैं, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ये वाकई में धरातल पर काम हो रहा है इस चीज का? सर धरातल पे तो काम तो हो तो रहा है, लेकिन किसको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, आज तक ही नहीं पता। अच्छा, आज के अखबार में 400 रुपए सिलेंडर देने की बात आई है, लेकिन वो किसको तो फिर किसको मिलेगा, क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा, यही समझ में नहीं आ रहा। ये बातें ही हैं सर, बाकी मिलता कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये हवा फैलाते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बाकी करते कुछ भी नहीं है। और किसको मिल रहा है किसको दे रहे हैं ये तो वो भी जाने क्या कर रहे हैं। मोदी की सरकार आनी चाहिए। अच्छा जी, क्या करे? तो कांग्रेस काम कर रही है नहीं कर रही है यहाँ पे? नहीं कर रही। ये तो ये भी काम अच्छा करा है गहलोत ने भी, पेंसिल भी बढ़ाई है, और ये दवाइयाँ भी फ्री कर दिया, राशन भी सब दे दिया, ठीक है ना। जो नसीब में होगा वो ही आ जाएगा। ठीक है, सही है, ठीक है। जिसके नसीब में राज लिखा तो राजा बन जाएगा, और जिसके नसीब में नहीं है तो नहीं बनेगा, ऐसे है। बाकी आओ, दोनों में से कोई भी आओ, रोटी कोई नहीं देता है खाने के लिए, गरीब की तो कोई नहीं सुनता है, अमीर तो पैसे वाला, नौकरी वाला तो महीने पे पैसे गणता है, हमारा साथी तो खाता और कमाता है। पर बाकी गहलोत तो आपके अच्छा काम करा है, ऐसे करा है
दवाई फ्री करी है, पेंसिल भी बढ़ाया है, राशन भी दिया है ना। और अब मोदी जी भी आओ तो अच्छा, ये भी आओ तो अच्छा, हमारे लिए तो दोनों अच्छा। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सिलेंडर है वो 600 रुपए में हम जनता को दे रहे हैं, आपको लाभ मिल रहा है उस चीज का? तो ऐसा है जैसे पहले दिए थे ना कोराने में, उसको मिल रहा है आम जनता को। हमारे साथी को तो जैसे नंबर का लिया है तो हमारे तो 910 रुपए का ही आता है। हाँ, पहले तो 1100-1200 को हो जाता था, अब तो बाहर जी में गुजारो करा था। और एक चिरंजीवी की एक जो इन्होंने शुरू किया जी, हाँ, वो 6 माह का कार्ड मल्या छे बीमारिया का। मारा तो आदमी को बारी एक्सीडेंट हुई, एडो काट लिम पड़ा 3 महीना का दवाया चाल रही छे, SMS की इलाज फ्री करियो छे तो हो रहा छे सही। देखो गहलोत जी भी अच्छो काम करया छे अब का तो। और आओ चाहे गहलोत जी आओ चाहे यो मोदी जी आओ, पर माँ का सात्या की भी सुनो। देखो माँ की पेंसिल भी 1000 रुपया होगी 500 की जगह, और इलाज भी फ्री करया छे है ना, और राशन भी दिया छे। पर अब कभी आओ ने मोदी जी हो, कांग्रेस जी भी, ये का नाम अशोक जी भी, तो मतलब गरीबा के लिए कुछ करो और खूब पढ़ो और खूब पढ़ो। कोई भी आए कोई काम नहीं करती? कोई काम नहीं है, सब नेता लोग हैं बस। अच्छा, तो हवा महल जो क्षेत्र है वो कांग्रेस का मतलब जीता हुआ है विधानसभा। हवा महल का जो विधानसभा है कांग्रेस का MLA है यहाँ पे, काम नहीं करवा रहा वो? काम तो करवा रहा है, काम तो हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा। अच्छा, बस अब वो गली हो गई तो ये गली नहीं हो रही, ऐसे काम हो रहा है। तो आप चाहते हो कि सरकार में तबादला होना चाहिए, एक बार होना चाहिए, है ना? तो नया आदमी आना चाहिए, नया आदमी कोई आना चाहिए, कोई आना चाहिए, काम करे, फायदा होगा उसको भी तो मौका मिले। सचिन पायलट को भी तो मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए, नए आदमी को मौका मिलना चाहिए, तो पुराने अच्छा, नए आदमी को तो होना ही चाहिए। अगर बीजेपी में से किसको चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए? कोई चेहरा आपकी नजर में हो? हमारे चेहरे में तो राजा ही है, ये मोदी बढ़िया काम कर रहा है, सबसे बढ़िया काम हो रहा है मोदी का ही। और तो क्या, हर जगह बहुत बढ़िया काम करा है, काम रोड वोड सब इतने बढ़िया निकाल दिए, बढ़िया फर्स्ट क्लास निकाल दिया मोदी जी ने, बहुत बढ़िया काम करा है। आने को तो पता नहीं कौन आएगा, जो आने वाले तो देखिए एक वोटर जो है ना वो कीमत रखता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना? क्या लगता है, फिर भी कुछ बता सकते हो? भाई मोदी आना चाहिए, आना तो मोदी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। मोदी आना चाहिए, काम तो कर रहा है, काम कर रहे हैं। आदेश नगर से तो रफीक खान जो है यहाँ के, उनके वो तो जीतेंगे। उन्होंने काम भी अच्छा करा, सारा बढ़िया काम। कांग्रेस से वो रफीक खान, वो तो जीतेंगे। वो जो महेश जोशी है कांग्रेस से, उन्होंने काम नहीं करा था, उनके चांस कम है जीतने के। और आमीन काकजी जो है किशन पोल से, ये भी जीतेंगे, इन्होंने भी काम करा है। ये तो पहले गढ़ होता था जी, किशन पोल जो है बीजेपी का गढ़ था। देखिए बीजेपी ने काम नहीं करा, ये भी तो कांग्रेस को चांस मिला था, और कांग्रेस ने भी सही काम करा कांग्रेस ने, तो वो जीतेगी, रिटर्न आएगा कांग्रेस। तो चलिए बढ़िया। अब कल कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं जयपुर में, तो क्या लगता है कि उनका कोई हवा का असर पड़ेगा राजस्थान की जनता पे? हमारा वहाँ तो फिक्स है 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। अच्छा, वो ये है। और मीडिया के माध्यम से तो बीजेपी आगे, और ग्राउंड के माध्यम से कांग्रेस आगे। कांग्रेस आएगी तो सब जो मिल रही है कांग्रेस करवा रही है, जो नगर निगम पालिका में जो व्यवस्था है, नगर पालिका में सब चीज कांग्रेस का है। सब बढ़िया। बीजेपी सारी जीतेगी अब की बार, सारी सीटें आएगी बीजेपी। मोदी आएगा, कमल का फूल ही जीतेगा जयपुर में तो। अच्छा, तो मतलब 8 में से कितनी विधानसभा जयपुर की? 8 में से आएगी। कितनी आएगी फिर भी अंदाजा बताइए? 8 में से 8 ही आनी चाहिए हमारे हिसाब से तो। बीजेपी पक्का बीजेपी 8 पे ही रहेगी। अच्छा, 8 की 8 जीतेगी, बिल्कुल। चलिए बढ़िया। नहीं आ जाएगी पक्का, क्योंकि माहौल ऐसा ही अब की बात। माहौल कल कहते चेंज हो जाएगा, मोदी आ जाएगा तो और चेंज हो जाएगा। तो देखिए जी अंकल जी कर रहे हैं सेट बीजेपी के झंडे को, और कल तो जी यहाँ पे जयपुर में मोदी जी भी आने वाले हैं, तो देख के पता चलेगा मेन तो क्या ये तो 5 जगह था जो बीजेपी का ही था। अच्छा जी, हाँ, और जो शहराम तो ज्यादा वाली बीजेपी, और गाँव में थोड़ी टक्कर बराबर किया हाँ। अगर चलो मैं बात ओवरऑल राजस्थान की कर लेता हूँ। राजस्थान की टोटल 200 विधानसभाएं हैं, 200 में से क्या लगता है कि बीजेपी कितनी जीत पाएगी? नहीं, मैं अत्ता पजोड़ा, मैं अत्ता जानकार हूँ, बहुत था नहीं थे उनमें। तो 200 में से बात बता दी जो जीती जो 200 में से फिर भी अंदाजा एक आपका? 140 तो बीजेपी की।
अच्छा 140 बीजेपी हाँ, की, 60 हाँ। अपनी रहेगी कांग्रेस की, आगे मिली बीच में। आप क्या कहेंगे? बीजेपी की बनेगा बहुमत सरकार। अच्छा जी, सरकार बनेगी। अच्छा 200 में से कितनी फिर भी लगता है आपको? 130 सीट आएगी, 20-30। 120-30 बीजेपी जीत जाएगी। और अगर मैं जयपुर की बात करूं तो कितनी, 8 में से कितनी विधानसभा जीत सकती है? 8 में 6 सीट बीजेपी की 6 सीट बीजेपी की पक्का। पक्का आएगा मोदी के आने से राजस्थान जवाब चेंज हो जाएगी। जी, जीतेगा मोदी सरकार। मोदी जीतेगा। मुख्यमंत्री का चेहरा किस, क्या लगता है कि कौन सा मुख्यमंत्री बनना चाहिए अगर बीजेपी जीतती है? देखो ये हैं? चेहरे तो नहीं ले आना चाहिए मोदी जी। हाँ, अच्छा, मोदी जी का मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होना चाहिए। अभी जैसे मैंने पीछे काफी लोगों से बात की है, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे 2 चेहरे हैं, अगर बीजेपी जीतती है तो 2 चेहरे सामने हैं हमारे। एक तो दिया कुमारी जी जो जयपुर की ही है, और एक दूसरा बालकनाथ, कि भाई इन दोनों में से ही किसी को मुख्यमंत्री बीजेपी को बनाना चाहिए। आप क्या कहते हैं कि ये सही, दोनों में से दोनों बन जाए तो ठीक रहेंगे? बिल्कुल सही रहेंगे, दोनों ही सही रहेंगे, किसी को बना देखो आदित्यनाथ है उन्हें उत्तर प्रदेश ने सुधार दियो, तो मान तो वो बालकनाथ की नहीं, अब भैया कोई आ जाए उन तो बहुत बढ़िया रहे महाराज, टांग हाथ जोड़ा था भी नहीं लिया वो। हाँ देखो गुंडागर्दी, कतरो भ्रष्टाचार, हाँ कतरो हो रही भ्रष्टाचार, ये मन मर्जी करिए तो नेता की मन मर्जी करिए तो हमारी करिए तो वो भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। मैं तो यह चाहूँगा जनता सुखी रहे, जनता सुखी रहे। भ्रष्टाचार पर आज कहीं कौन करे मैं जो लोगों के पाइपों के जलदायु का पीछा है जान सबने कहा गए। अच्छा जी, हाँ 40,000 करोड़ रुपया जन स्वयं कोई को पता ही उन्हें थोड़ा घना पाइप ये दाब के ऊपर पड़ेगा। मतलब 40,000 करोड़ का घोटाला कर दिया इन्होंने। वो ठाड़ो जब कोई का पानी गुंडा क्यों ना, कोई ठाड़ो जब और कर दे पानी डाल दो, जनता पानी पीती जना तो। लोग ये भी बोल रहे हैं कि उन्होंने काफी ऐसी परियोजनाएं चलाई हैं, जैसे 600 रुपए का सिलेंडर, ठीक है, और चिरंजीवी हेल्थ कार्ड जो इन्होंने बनाया है, कि भाई 25 लाख तक का बीमा मिलेगा आपको। ये धरातल पर लोगों को मिल भी रहा है या सिर्फ हवा में बातें की जा रही हैं? ये सब हवा की बातें हैं, किसी को प्राप्त नहीं हो रहा है। हाँ। ये वही मजा पाते कहना कहीं वो लोग बढ़वा दो तो बंद आओ, दादू जी काम तो सही करो, जीवदान तो मिल रही है मजा पाते मिलेला तो हमारे कहीं काम दिला। ठीक है, ठीक है बात। हाँ अजीब मैं बाहर जीव तो ही सुखी कौन है, मैं जीव तो ही सुखी कौन है, तो मजा पाते बंद खा पाता हूँ लोग में, तो फिर हाँ फिर कोई बात नहीं। पेट्रोल में और आग लगी है जी, 108 रुपए लीटर पेट्रोल है जयपुर में, जयपुर की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में हर एक चीज महंगाई कर रखा है, पेट्रोल क्या सभी चीज महंगाई है, किसी भी चीज का नहीं है। काश्तकार हो, गरीब आदमी हो, सब बिल्कुल बाचा मर रहे हैं, कोई फायदा नहीं राजस्थान। तो ये थी जी वीडियो जयपुर की, और ये जो मैंने वीडियो बनाई है जी, ये मैंने हवा महल विधानसभा के क्षेत्र में बनाई है, जिसमें आपको एक मिला जुला सा रिस्पांस देखने को मिला होगा। लेकिन अभी आखिरी फैसला तो जी वोटिंग ही बताएंगी कि कौन राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगा, कांग्रेस की सरकार जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, 200 में से कितनी सीटें बीजेपी जीतेगी या आम आदमी पार्टी कितनी जीतेगी, वो सारी रली मिली जो भी चीजें होंगी, मिला जुला रिस्पॉन्स होगा, वो तो रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। बाकी अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल अगर आपने देखा नहीं है, आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। KN ट्रैवल स्टोरीज के नाम से YouTube चैनल है, यहाँ पे शो भी हो रहा होगा, आप जाकर सर्च कीजिए YouTube पर और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।